हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग ओवर हो गई है और रिजल्ट उम्मीद करते हैं 22 की मॉर्निंग में, इवनिंग आफ्टरनून के बाद 23 की मॉर्निंग में कभी भी डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। इसी के साथ नीट पीजी 2022 के पोस्टपोनमेंट की का डिस्कशन बहुत जोरों से चल रहा है, ट्विटर ट्रेंड हो रहा है। आज ट्विटर पे लगभग 2-3 घंटे रेगुलर ट्रेंड रहा और नंबर 2 नंबर 3 पे रैंकिंग करते हुए नजर आया नीट पीजी पोस्टपोन 2022। और जो कैंडिडेट नीट पीजी 2022 के पोस्टपोनमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखा है, मनसुख मांडविया जी को भी उन्होंने लेटर लिखा है। वो ये बात की गुजारिश कर रहे हैं कि पोस्टपोनमेंट किया जाए, कम से कम एक गैप दिया जाए काउंसलिंग और एग्जाम के बीच, क्योंकि जो काउंसलिंग का जो फाइनल राउंड है वो 3 तारीख को खत्म हो रहा है मॉप अप ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी के साथ, और 21 को एग्जाम है। उनका कहना है कि पढ़ाई करने के लिए टाइम चाहिए, एक सफिशिएंट गैप चाहिए उनको, कि स्टडी में गैप मिले, इसके लिए पोस्टपोनमेंट चाह रहे हैं। इसी के साथ 5000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी इंटर्नशिप डेट कोविड की वजह से डिले हो गई थी और वो इंटर्नशिप डेट पूरी नहीं हो पाई, जैसे बिहार, केरला, कुछ स्टेट्स के कैंडिडेट उसमें इन्वॉल्व हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डेट दी गई एलिजिबिलिटी की वो बढ़ाई जाए, जिससे वो एलिजिबल हो जाए, वो भी एग्जाम देने के लिए अपेयर हो। जिसके चलते मेडिकल काउंसिल कमेटी, एनएमसी और एनबी जो फाइनल डिसीजन लेना है वो हेल्थ मिनिस्ट्री और एनबी को मिलकर लेना है। इसी के साथ ऑन गोइंग मीटिंग्स जारी हैं। कल परसों के अंदर उम्मीद है कि कुछ हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग्स कंडक्ट होंगी, कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। क्या पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए कैंडिडेट लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, ट्विटर हैंडल्स पे, इवन मीडिया उन्हें बहुत कवरेज दे रही है। एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ललन टॉप, बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि ये गलत है, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, और जो कैंडिडेट अभी भी काउंसलिंग कर रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि स्टे में सीट मिलेगी। अगर उन्हें सीट नहीं मिलती है तो अगले साल के लिए रिवीजन करने के लिए भी उनका कहना है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा, तो उन्हें टाइम चाहिए। जहाँ तक उम्मीद लगती है इसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री और एनबी कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, वो कुछ सोचेंगे और समझेंगे। दे आर नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द बडी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द न्यूज़ कि क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स चल रही हैं। नीट पीजी पोस्टपोनमेंट 22 को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी से आवाज़ उठ रही है, इवन इन टेलीग्राम ग्रुप्स, इवन इन मीडिया पोर्टल्स। एनडीटीवी अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है, ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा है। इवन कैंडिडेट्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलएज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनको सपोर्ट कर रही हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर रही हैं, अपने लेटर हेड पे उनको लेटर लिख के दे रही हैं। इवन हेल्थ मिनिस्टर को भी प्रपोजल्स बहुत सारी टीम्स सेंड कर रही हैं। इवन और एक डेलीगेशन ये ट्राई भी कर रहा है कि वो जाके हेल्थ मिनिस्टर से मिले और अपनी समस्या को रख सके और उन्हें बताए कि क्या रीज़न है, वो क्यों पोस्टपोनमेंट चाहते हैं और इसका क्या रीज़न है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि नीट पीजी 2021 की पूरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ रही है। एग्ज़ाम पोस्टपोन होता रहा, 12 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, काउंसलिंग 3 मई को ख़त्म हो रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिला, इतनी लंबी काउंसलिंग चली, बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में। इवन हर दिन या हर हफ्ते 2-3 केसेस की प्ली लगती थी। आज भी एक केस की एप्लीकेशन लगी हुई थी, तो कोर्ट ने बहुत सिंपल से कहा अब जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए देखा जाएगा, अब देखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज भी एक PIL फाइल हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, DYC चंद्रचूड़ सर, उन्होंने ये कहा एडवोकेट को, पिटिशनर एडवोकेट को, कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें देखने को मिली। राजस्थान के अंदर कुछ कॉलेजेस का एनएमसी की वेबसाइट पे कैंसिलेशन दिखाया जा रहा है कि इस साल के एडमिशन उनके कैंसिल हो गए हैं, वो भी एक समस्या है कहीं ना कहीं। कुछ स्टेट्स ने अपने दोबारा से फॉर्म ओपन किए हैं मॉपअप के लिए, अब वो भी ट्राई आउट करके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक कहीं सीट्स नहीं ली हैं तो। और जहाँ बात रही पोस्टपोनमेंट की, क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। विद इन 1 वीक मुझे लगता है पोजीशन क्लियर हो जाएगी, लगभग आइडिया लग जाएगा क्या डिसीजन आएगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट रियली बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, रेगुलर ट्राई कर रहे हैं कि पोस्टपोनमेंट, उनके बहुत सारे लॉजिकल और वैलिड रीजंस हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर आप दोनों ग्रुप की सुनेंगे, जो एंटी पोस्टपोनमेंट हैं उनके अपने रीजंस हैं कि डिले नहीं किया जाए, ऑलरेडी कोविड दोबारा से आ सकता है, बहुत सारे रीजन उनके भी हैं। इनका रीज़न है कि काउंसलिंग ख़त्म नहीं हुई है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। इवन जो इंटर्नशिप वाले कैंडिडेट थे, जो कोविड ड्यूटीज़ की वजह से जिनकी इंटर्नशिप डिले हुई, तो वो लगभग 5000 के नियर बाई कैंडिडेट्स हैं। उनका कहना है कि वो
वो भी एलिजिबल होने चाहिए। अगर डेट्स बढ़ती हैं पोस्टपोनमेंट की तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे और सीट एग्जाम देने के लिए वो भी कहीं ना कहीं इक्वलेंट रहेंगे। उनकी ये भी मांगे हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, वहाँ पर ऑलरेडी एक बार डिनाई हो गया है। कोर्ट ने बहुत सीधे तरीके से कहा है कि ये डिसीजन बहुत सोच समझ के एनबी को लेना चाहिए और एनबी को सोच समझ के डिसीजन ले। कोर्ट ने कोई भी डिसीजन अपनी तरफ से नहीं दिया। कोर्ट ने ही सीधा मिनिस्ट्री और एनबी के ऊपर डाला कि वो जो डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत सोच समझ के सोफिस्टिकेटेडली इस डिसीजन को लें। तो देखने वाली बात है कि एनबी पे क्या डिसीजन लेती है, क्या पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, आज की तारीख में 21 मई 2022 को एग्जाम है, रेगुलर टच में रहें, रेगुलर पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई का फ्लो बिल्कुल मत तोड़ें, रिविजन को की स्पीड अप बढ़ा दीजिए, जो टेस्ट सीरीज है उनको एग्जाम्स देते रहिए और रेगुलर फ्लो में रहिए। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9675200801 9690796426। और आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है अपनी सॉल्व करा सकते हैं। तो सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।